हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 4 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में बच्चों हम गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं हैं। यानी यदि आप समाज की सेवा करते हैं, इसका मतलब कि आप अपनी सेवा कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, समाज जो होता है वो कभी भी हमसे अलग नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर ही एक सोसाइटी यानी एक समाज का निर्माण करती है। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य होता है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। ठीक है, हमेशा से ही हमारे ऊपर संगति का असर होता है। हम कभी भी बुरे आदमी की संगति में अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तब हम हंस नहीं सकते। यानी कि जब भी हमारी फैमिली में किसी को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो उस वक्त हम हंस नहीं सकते, खुशी नहीं मना सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें, उन्हें सुख दें, अपने आसपास पड़ोस का ध्यान रखें। ठीक है, परिवार और पड़ोस भी समाज के अंग हैं, जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। जैसे कई लोगों का ये बहाना रहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो किसी की देखभाल नहीं कर पाते या किसी की मदद नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन ये जो शिकायत है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है। ठीक है, तो अगर उस समय हम साउंड कम कर दें या फिल्म के गाने ना सुने, उनकी थोड़ी सी मदद कर दें या मदद ना भी करें, ठीक है, उनको परेशान ना करें, तो ये भी एक तरह की मदद ही होता है। किसी को परेशान ना करना भी हमारे लिए एक मदद ही कहा जाएगा। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें। ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है, वो हम उनके लिए करें। ओके, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो मनुष्य पर संगति का असर पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार हम किस परिस्थिति में हंस नहीं सकते? तो इसका आंसर होगा, जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हैं तो हम हंस नहीं सकते। ठीक है, किसी के भी दुख में हम हंस नहीं सकते। क्वेश्चन थर्ड है, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार तथा पड़ोस को सुखी रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 4 है, आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं? तो फर्स्ट हो जाएगा, हमें पड़ोसियों से बातचीत करते रहना चाहिए। ठीक है, कई बार लोग परेशान होते हैं, अगर हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनके दुख सुख का हमें पता चलेगा, तो शायद उनको अगर कोई दुख होगा वो हमसे बांटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। फिर सेकेंड है, मुश्किलों में उनकी सहायता करनी चाहिए। फिर थर्ड है, यदि आसपास कोई और स्वस्थ हो तो उसके लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, कोई अस्वस्थ हो, यहाँ पर अस्वस्थ आएगा बच्चों, अगर कोई अस्वस्थ होता है तो हमें उसके लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखी का हो जाएगा दुखी और स्वच्छ का हो जाएगा अस्वच्छ। ठीक है, आप यहाँ पर अस्वस्थ कर लेना बच्चों, अ और स्वस्थ। ठीक है, फिर बाकी स्वस्थ ऐसी का ऐसी आ जाएगा, अस्वस्थ, और उसके बाद पूरा सेंटेंस। तो उसके लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।